जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् कामदेव हो करे प्रभो किया काम निर्मूल चक्रवर्ती की संपदा समझी तुमने धूल निर्ग्रंथ पद आराध कर धर्म तीर्थ प्रगटाय हुए मुक्त श्री कुंथु जिने बंधु मन वचकाय वंदितु सव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भणिदम निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार बंदो परमानंदमय समय सारे अविकार जो निहचे निर्मल सदा आदि मध्य अरुअंत सोचे द्रूप बनारसी जगत माहि जयवंत। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह महान परमागम श्री समय सार है। इस समय सार में यथा नाम समय अर्थात 6 द्रव्य और उनमें सारभूत जीव तत्व या जीव द्रव्य, दूसरा समय अर्थात जीव द्रव्य और इस जीव द्रव्य में शुद्धाशुद्ध पर्याय मिश्र हैं, तो वह इन शुद्धाशुद्ध पर्यायों से भिन्न त्रिकाली ध्रुव स्वभाव वह समय सार है। शाश्वत स्वभाव शाश्वत स्वरूप जो अपना है वह समय सारमय है। उस समय सार का वर्णन किया है। इनमें आज हम एक गाथा की जगह कलश ले रहे हैं, तो वह उस कलश से संपूर्ण रूप हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला ज्ञानी की किस प्रकार होती है, यह बतलाने वाला 136 नंबर का हम कलश लेंगे, पेज नंबर 494 जिनके पास ग्रंथ है। यह कलश निर्जरा अधिकार का कलश है और निर्जरा अधिकार यह तत्व निर्णय के बाद का अधिकार है। तत्व निर्णय जीव अजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार पूर्व रंग इनके अभ्यास से हो गया। तत्व निर्णय करके हमने अपने आप को माना कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो आप कहोगे कि भाई बहुत से अन्य धर्म भी ये कहते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो अन्य धर्मियों के आत्मापना में और अपने आत्मापना में अंतर क्या है, यह एक बनारसी दास जी के छंद से मैं बता देता हूँ। गीता में भी आत्मा का ज्ञान है, या रूह मुसलमान भी मानते हैं, सोल मान के जीसस भी मानते हैं। अनेक अनेक सभी धर्मों में आत्मा के संबंध में कुछ न कुछ मान्यता है। जो भी जितने भी मत हैं वे परलोक को अगर स्वीकार करते हैं तो वे आत्मा का स्वीकार करते हैं। सिर्फ चारवाक मत है जो परलोक स्वीकार ही नहीं करता और वह मानता है कि ये तो पंच महाभूतों से बन गया शरीर और ये इसके बाद कुछ नहीं। 90% अपनी जीवन की मान्यताएं अनादि से ही चारवाक मत संबंधी रही है, क्योंकि शरीर दिख रहा है और शरीर के संबंधी दिख रहे हैं। तो इसी में हमारा, इसी के संभालने में, इसी को उद्धार करने में समय जाता रहता है। तो 4 प्रकार के भेद विज्ञान बताते हैं बनारसी दास जी इसके ही समय सार के आधार से।
और वे कहते हैं कि जैन धर्म कौन से आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन बोलता है। तो वो एक सुंदर हिंदी छंद है, आप समझ सकते हैं। वे कहते हैं कि हमारा आत्मा सिर्फ आत्मा मात्र नहीं है, जो बाकी लोग कहते हैं देह से भिन्न आत्मा, देह से भिन्न आत्मा, लेकिन इस आत्मा में भी अभी क्या क्या चीजें हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न जानिए, अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो कीजे भिन्न, ताहु में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए, तामे प्रभु चेतन विराजते अखंड रूप, वह श्रुत ज्ञान परवान उरे आनिए, वाही को विचार कर वाही में मगन हुजे, वाके पद साधवे को ऐसी विधि ठानिए। भेद विज्ञान या संवर अधिकार एक ही बात कह दो। हम ले रहे हैं अभी निर्जरा अधिकार का कलश, लेकिन निर्जरा के बीज भेद विज्ञान से ही होते हैं, संवर से ही होते हैं। हमें संवर पूर्वक निर्जरा से प्रयोजन है। तो वह भेद विज्ञान, कैसा भेद विज्ञान करना है? भेद विज्ञान किसे कहते हैं कि भाई मिली हुई चीजों में से अपनी चीज को छांट लेना। बहुत सारी चीजें मिली हुई है, सब सबके बैग रखे हैं सबके इधर, और अब आप उसमें मैं अपना बैग छांट लूं तो कहते तुम्हें भेद विज्ञान है कि ये मेरा है, बाकी सब पराया है कि नहीं? इसी को बोलते ना भेद विज्ञान। भाई दिल्ली आए हम, आपके इधर आ रहे हैं, सब इतने सारे घर बने, इतने सारे घर बने, उसमें से किसी विशिष्ट जिसके यहाँ जाना है उसका घर छांट लेना, तो कहते हैं आपको दिल्ली में घरों का भेद विज्ञान है। इस तरह की बात है। ऐसे ही हमें इस आत्मा अभी क्या मिला हुआ है कि हम अनेक प्रकार की मिलावट से हमारी आत्मा भरी हुई है। तो क्या क्या मिलावटें हैं? तो बनारसी दास जी बता रहे हैं, प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न। सबसे बड़ी मिलावट तो हमारे साथ ये शरीर है। शरीर क्या है? स्पष्टतया पुद्गल है, हाड़ मांस का पिंजड़े का देह है, 7 धातुएं भरा हुआ पिंड है, चमड़ी दिख रही है, आंखें दिख रही है, हमें बहिरंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ना आपको अंदर का लीवर दिख रहा है, ना आपको अपनी 5 फीट लंबी आंतें दिख रही है, ना आपके दिमाग के जो नर्व्स होते हैं, इन नर्व्स को अगर एक एक नस को, नर्व्स को एक्सपांड किया जाए तो वर्तमान ज्ञात जितनी अपनी पृथ्वी है इसकी 3 राउंड पूरे हो जाएं, इतने सारे नसों का जाल हमारे शरीर में है। नर्वस सिस्टम जिससे हम संवेदनाएं लेते ना, ये सब स्पाइनल कॉर्ड में नसें हैं, ब्रेन में नसें हैं, ये सब छोटी छोटी जिससे हम संवेदना ग्रहण करते हैं। इसकी लंबाई अगर इसको एक लाइन में कर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाए, इतनी लंबी नसें अपने शरीर में व्याप्त हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रही, अंदर की चीजें नहीं दिख रही हमें दिख रहा है बाहर की चमड़ी और आंखें और नाक कान आदि जो स्ट्रक्चर है ये दिख रहा है। तो कह रहे ये शरीर सो मैं नहीं, पहले नंबर का भेद विज्ञान कि भाई ये शरीर अपना नहीं है। शरीर नहीं है तो शरीर के संबंधी भी मेरे अपने नहीं है, चाहे वे स्त्री पुत्र हो, मकान दुकान हो, ये तो साक्षात अपना नहीं है। ये पहले नंबर का भेद विज्ञान जैन अजैन सभी मानते हैं, और इधर तक ही अजैनों की चाल है, इससे आगे वे जानते नहीं है। इससे आगे जानने के लिए जैन दर्शन का अध्ययन करना होगा। क्या है दूसरे नंबर का भेद विज्ञान? प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप भिन्न जानिए। फिर दूसरा भेद विज्ञान बता रहे, प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न जानिए। सूक्ष्म शरीर हो रहे हमारे साथ में। अभी के एलोपैथिक डॉक्टर्स मन की सत्ता का स्वीकार नहीं करते। आयुर्वेद बोलता है कि हृदय में अष्टदल कृति पुंडरिक कमल के आकार का केसरी कलर का द्रव्य मन है। जैन दर्शन भी कहता है जिनमें मन पाया जाता है उन्हें कहते हैं हम संगी, और जिनमें मन नहीं पाया जाता है उन्हें कहते असंगी। मनुष्य नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होते सभी के सभी, लेकिन अभी का वैज्ञानिक एलोपैथिक वाले मन की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाते। आत्मा की सत्ता को भी एलोपैथी नहीं मानता।
एलोपैथी मानता है कि हमारे इसमें तो ये विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, ये सब कंस्टेंट्स हैं, जो चार्वाक मत की मान्यता है, और ये सब चीजें आपको मिल जाएगी सामने प्राणियों में। तो जो मैमल्स हैं, मैमल्स मतलब जिनका स्ट्रक्चर सस्तन प्राणियां, अब सस्तन प्राणी जो हैं, जैसे हम हैं मैमल्स में, तो हमारे जैसे ही चूहे का शरीर है, बंदर का शरीर है, सुअर का शरीर है, गाय का है या बैलों का है, इनके तत्वों से हम अपने शरीर को संभाल सकते हैं, ऐसा विज्ञान है, वो एलोपैथी है। आयुर्वेदिक बोलते हैं कि भाई नहीं, तुम्हारे शरीर में 3 दोष पाए जाते, वात, पित्त, कफ, इनका बैलेंस रहेगा तो तुम स्वस्थ रहोगे। ये हो गया। नेचुरोपैथी कहता है कि प्रकृति से ही हमारी सब शुद्धियां हो सकती है, हमारे में जहर बन जाते हैं और इसलिए हम उस प्रकृति से ही ठीक हो सकते हैं, ये नेचुरोपैथी। होम्योपैथी कहती है कि हमारे में कुछ दोष बढ़ गए, उनको पूरा बढ़ाओ। होम्योपैथी का सिद्धांत ये है, पहले उसको बढ़ाओ फिर निकालो। हमारा आयुर्वेद कहता है पहले दिन से ही दोषों को कम करो, वात, पित्त, कफ को हमने दोषों को भी डिफाइन कर दिया। एलोपैथी बोलता है कुछ नहीं, सब कुछ इन्फेक्शन से ही होता है, इसलिए एंटीबायोटिक, जीवों को जीवों के मारने से ही बचोगे। उनका सिद्धांत है पूरा का पूरा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनके ऊपर, इन्फेक्शन पे आधारित। हमारा सिद्धांत है वात, पित्त, कफ पे आधारित। नेचुरोपैथी का सिद्धांत है टॉक्सिसिटी, हमारे शरीर में ही जहर बन जाता है, तो आप अन्नाहार छोड़ के रसाहार पे आ जाओ, फलाहार पे आ जाओ, तो टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हिंसा पे आधारित चिकित्सा पद्धति का नाम है एलोपैथी। और इसका मैं गूगल प्रमाण जो आज दोपहर में 1 से 2 लेंगे ना, तो उसमें मैं अपने उसमें सब गूगल से निकाले हुए हैं कि एक एलोपैथिक मेडिसिन में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं और किस तरह वे मांसाहार से ही बनती है। ये सब गूगल पे मिल जाता है। सर्च करोगे आप, पैरासीटामोल डालोगे और लिखोगे कि पैरासीटामोल वेज और नॉन वेज, तो फटाफट गूगल अपना सॉल्यूशन देता है और उसमें लिख के आ जाता है कि मैग्नीशियम स्टीरेट नाम का कंटेंट होता है पैरासीटामोल में और वह मांसाहार से डिराइव होता है। अब बोलो आप साहब, पहले लाइन की दवाई फेल हो गई हमारे लिए। इसलिए बहुत सारी ऐसी जानकारियां गूगल से ही मिल जाती है। विटामिन के जितने भी है, कैप्सूल है, जिलेटिन से बनता है, तो जिलेटिन क्या है, सब आपको गूगल पे जानकारी मिल जाती है। अपने इंडिया में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है और उससे बनाती है। तो हमें लगता है कि भाई हमने तो कुछ नहीं डाला, हमने तो ये बना दिया। इसलिए अडार पूना वाला ने स्टेटमेंट दे दिया कि माय वैक्सीन डजंट कंटेंट एनी नॉन वेज प्रोडक्ट, क्योंकि उसका तो पूरा प्रोजेक्ट ही कोवैक्सीन का था, जो कि वो उसका मॉलिक्यूल जो वहां से बन के जो आ रहा है रॉ मटेरियल, वो प्रिजर्वेशन, उसका जो कम पावर वाले वायरस जो होते हैं किसी भी बीमारी के, इनको एनिमल ब्लड या फिर मानव ब्लड में ही प्रिजर्व कर सकते हैं, सीरम में। तो सीरम, बोवाइन सीरम वो होता है, अर्थात काल्फ या ये जो होता है ना गाय का बछड़ा, उसके रक्त में ही वह कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए जो उसका मोलेक्युल बनाया जाता है कम पावर का वायरस, वो उसमें ही रह सकता है, ना कि वो ऐसे पानी में या इस खाद्य पदार्थों में, ऐसे नहीं हो सकता। एनिमल प्रोडक्ट में ही होता है और वो एक्सेप्ट किया है उन्होंने और उसमें वो सब है। वो आने के बाद जो मेडिसिन बनी उसमें नहीं डाला साहब हमने, इस तरह से बता देते हैं। खैर वो सब विषय अलग है। यहां तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि शरीर से भिन्न आत्मा की जब हमने बात की तो शरीर के संबंधी छूट गए। अब जैन दर्शन ये बताता है कि शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है साहब। सूक्ष्म शरीर वह है कि 8 कर्म, ज्ञानावरणादि या 148 कर्म या कर्मत्व की अपेक्षा 1 और अनंत या असंख्यात लोक प्रमाण विभाव की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण कर्म, ये 8 कर्म 148 उत्तर प्रकृतियों का विवेचन एकमात्र जैन दर्शन में है। ज्ञानावरणादि कर्मों का विवेचन अन्य धर्म नहीं मानता। हिंदू नहीं मानते, वैदिक नहीं मानते, सांख्य नहीं मानते, जो भी जितने भी हिंदुओं की उपशाखाएं वो भी नहीं मानते कि 148 कर्म प्रकृतियां है। भूगोल तो मानते हैं, वो जम्बूद्वीप वगैरह मानते हैं, लेकिन 148 कर्म प्रकृतियों का विवेचन सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई जानता ही नहीं है। सो कैसे जाने? सर्वज्ञ भगवान सिर्फ जैन धर्म में ही होते हैं और लोकालोक को जानने का उनका ज्ञान है। बाकी लोग कहें कि हम सर्वज्ञ हैं, लेकिन वो सिद्धि नहीं होती उनकी।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि 8 कर्म हमारे आत्मा के साथ चिपके हैं। कैसे जाने सा? माइक्रोस्कोप में दिखने नहीं है, अवधि ज्ञान से बता रहे, अवधि ज्ञान हमें है नहीं। कह रहे माइक्रोस्कोप ने मैग्नीफाई किया है 100 मिलियन टाइम्स, इससे ऊपर अभी मैग्निफिकेशन की पावर हुई नहीं है, तो इतना ही हम देख पा रहे हैं। चर्म चक्षु गोचर और चर्म चक्षु के आविष्कार गोचर ये कर्म प्रकृतियां नहीं है, ये अवधि ज्ञान गोचर है। लेकिन अनुमान हम कर सकते हैं। एक ही घर में पैदा हुए 2 बच्चों में कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई मोटा होता है, कोई हेल्थी रहता है। क्या कारण है? ये सब कर्म प्रकृति है। कोई एकदम अच्छे से मतलब बिजनेस चला लेता है, कोई साधारण सा रह जाता है। ये सब कर्म के तो सिद्धांत ही है ना सब। इनके ऊपर तो खूब गाथाएं लिख दिया आचार्यों ने। बनारसीदास जी ने हिंदी में छंद लिख दिया कि भाई हम तो इस संसार में देख रहे सब कर्म के आधार से ही हो रहा है। तो एक छंद सुन लो। 3 लोक माही तीहूं काल सब जीवन को पूरब करम उदय आई रस देतु है। को दीर्घायु धरे को अल्पायु मरे। कोई दीर्घायु जीता है, कोई अल्पायु में ही मर जाता है। क्या कारण है साहब? एक ही घर में पता चल रहा है कि कोई बालक मर गया और कोई 80-80 साल तक जी रहे हैं। बनारसीदास जी अपने जीवन में लिखते हैं कि जब उनकी शादी होके आई तो बोले पत्नी का आगमन और नानी या दादी का किसी का देवलोक गमन और एक साथ में बच्चे का भी किसी को जन्म हो गया। ऐसे 3 घटनाएं उनके घर में हुई। तो कहने का मतलब संसार तो अनित्यताओं से भरा हुआ है। तो 3 लोक माही तीहूं काल सब जीवन को पूरब करम उदय आई रस देतु है। को दीर्घायु धरे को अल्पायु मरे। को सुखी को दुखी को समचेतु है। समचेतु मतलब साधारण। एक तो होते हैं सुखी, सुखी मतलब अच्छे खाते पीते हैं, खरबपति हो गए। दूसरे हो गए दुखी कि भाई बहुत दरिद्री है, सैलरी नहीं मिल रही, बहुत कम इसमें जीवन निकाल रहे हैं। और कोई समचेतु मतलब जो मिडिल क्लास कि भाई अपना खाते पीते हैं, निराकुलता से जी रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन मिडिल क्लास। कि भाई टेंशन नहीं है कि कल क्या होगा, होगा तो 10-5 साल का पूंजी है अपने पास और नहीं हो तो चल रहा है जीवन। इसको बोलते हैं मीडियम क्लास। तो को दुखी को सुखी को समचेतु है। फिर हम इसमें क्या करते? याही में जीवायो याही मारो याही दुखी करो याही सुखी करो ऐसो मूड मान ले तू है। ऐसी मिथ्या बुद्धि सोना विन से भरम भूल यह मिथ्या भरम कर्म बंध हेतु है। वे बोल रहे 3 लोक में सब कर्म के अधीन है। पूर्व कर्म हम बांध के आए, उसके अनुसार हमारा जीवन चलेगा। लाख कोशिश करो उसे बदलने की, कोई किसी प्रकार से संभावना नहीं होती। क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत में लिख देते हैं को सक्क दीवारे तुम इंदो वा तह जिनिंदो वा। भाई जम जस जम्मी देशे जैन विहाणेन जम्मी कालम्मी नादम जिनेन नियदम जम्मम वा हव मरणम वा तम तस् तम्मी देशे तेन विहाणेन तम्मी कालम्मी को सक्क दीवारे दुम इंदो वा तह जिनिंदो वा। आप लोगों की स्वाध्याय की सभा चलती है तो उसमें ये सब गाथाएं वगैरह अच्छे से हो गई होंगी, ऐसा समझते हुए मैं इसे फटाफट बोल रहा हूं। और ये होना चाहिए भाई। हमें जब एक भव की सुख की चिंता के पीछे अपन अपना इतना समय व्यतीत कर देते हैं तो यह जिनवाणी का अध्ययन हमें अनंत काल के लिए सुखी करने की सामर्थ्य रखने वाला है। जो आज अपन ने प्रवचन सार विधान में पढ़ा ना, 88वीं नंबर की गाथा है ना, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय से ही दीर्घ मोह हो क्षय, इससे ही नष्ट होता है, इसलिए आगम का अभ्यास करना ही चाहिए। तो मैं ये बता रहा था जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधान से हमारा जन्म मरण होना है, हानि लाभ होना है, वह उस काल में, उस क्षेत्र में, उस रूप से होगा और होगा, जैसा कि जिनेंद्र देव ने देखा है। लेकिन हम कर्तृत्व का अहंकार करके और मानते कि मैं कर रहा हूं। भाई लाइन में लगे हैं हम कोई और उस लाइन में हमारा 10वां नंबर है, तो बराबर जब सिक्योरिटी गार्ड है तो 10वें नंबर पे मेरे को काम होना है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा दूसरे नंबर पे काम हो जाए और फिर मैं बार बार लाइन से निकल के आगे करने की कोशिश करूंगा तो वह सिक्योरिटी गार्ड मुझे पकड़ेगा, पिटाई करेगा या पीछे लाएगा फिर से। उसी तरह से सब हमारे संयोग पूर्व कर्म से सुनिश्चित हो जाते हैं। अब जो हम बांध रहे कर्म, ये नवीन आगामी अनंत भव, अगर जिसके अनंत होंगे तो, या जितने भव होंगे, या एक भव के जितनी जितनी कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां हैं उतना कर्म हम नया बांधते हैं। ये कर्म सिद्धांत जैन दर्शन का प्राण है।
आगम और परमागम। परमागम तो उसे कहते हैं जिसमें शुद्धात्मा मुख्य होता है, और आगम ग्रंथ गोमटसार, छठकंडागम, धवला, जय धवला आदि जो हैं, इन्हें कहते हैं जिनमें कर्म सिद्धांत मुख्य है, अशुद्ध जीव तत्व का वर्णन है। शुद्ध जीव तत्व का वर्णन जिनमें हो उन्हें हम कहते हैं परमागम। तो इसमें अध्यात्म मुख्य है, और कर्म सिद्धांत की अपेक्षा जिसमें मुख्यता से वर्णन है वे सब आगम है। 3 अनुयोग आगम में समाहित होते हैं, क्योंकि वे कर्म की अपेक्षा की, देखो साहब अंजना के कैसे कर्म का उदय आया, 22 वर्ष तक पति का विरह, 22 घड़ी जो उसने जिन प्रतिमा का अनादर किया था वह कर्म बंधा। तो ये आगम सम्मत प्रथमानुयोग आगम ग्रंथ। चरणानुयोग में हमें नहीं दिख रहे आलू में अनंत जीव, अनंत वो भी निगोदिया जीव, और केवली भगवान ने देखे हैं, सो हम श्रद्धा करते तो कहते कि भाई तुम केवली देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करते तो सम्यक दृष्टि हो। अगर वह श्रद्धा नहीं है तो समझ लो हम सम्यक दृष्टि उपचार से भी नहीं है, व्यवहार से भी नहीं है। तो तीसरा, और ये अध्यात्म ग्रंथ है, ये परमागम है। इसमें शुद्धात्मा की मुख्यता से बात है कि देखो संसार में अनित्यता है, तुम मान रहे हो कि आत्मा ही है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, सुखमय है, ये पर्याय है, सो मैं नहीं, ऐसा जो मुख्यता से वर्णन है ये इस परमागम ग्रंथों को कहा जाता है। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि प्रथम नंबर का भेद विज्ञान में शरीर नहीं, दूसरे नंबर का भेद विज्ञान में 8 कर्म या 148 कर्म रूप अवस्था नहीं। यहां से जैन होना पड़ता है। गीता वगैरह में आत्मा भिन्न है ऐसा कहते हैं, लेकिन उस आत्मा की दृष्टि शुद्ध नहीं की दृष्टि वो अंत तक नहीं आती उसमें। जिस प्रकार कोई चलती हुई ट्रेन हो, उस पे अपनी आंखें किसी बोगी पे लगाना चाहे, कोई डब्बे पे, तो चलते हुए पे अपनी आंखें ये प्यूपिल्स फटाफट ऐसे 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 चलते रहेंगे, स्थिर नहीं हो सकते। और कोई कहे भाई इसके ये हैंडल को देखते रहो तो मैं मिनटों तक देख सकता हूं, है कि नहीं, इसमें स्थिर हो सकता है। तो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के बिना भेद विज्ञान यथार्थ नहीं होता। 2 नंबर का भेद विज्ञान हो गया अभी तो, कि द्रव्य कर्म से मैं भिन्न हूं। तीसरे नंबर का भेद विज्ञान, अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो कीजे भिन्न। 8 कर्मों के निमित्त से क्या होता है साहब, 2 काम होते हैं। एक बाहर में मिलती है हमें 9 कर्म सामग्री, और एक अंतरंग में होती है भाव कर्म की परिणति, कि भाई चारित्र मोहनीय कर्म के भेद है, क्रोध मान माया लोभ। तो जब क्रोध कर्म का उदय होता है तो मुझे क्रोध आता है, और फिर बाहर कोई भी निमित्त बन जाएगा। खुद ने रखा हुआ ग्लास और खुद ही के पैर से टकरा के गिर गया, तो हम क्या बोलते हैं, किसने रखा ये ग्लास बीच में, किस पे क्रोध आ रहा है, ग्लास पे आ रहा है अभी तो। फिर हम कहेंगे कि भाई, अब वो पत्नी बोले कि भाई आपने ही रखा था, तो हम बोलेंगे अच्छा तो तुमने देखा था तो तुमने क्यों नहीं उठाया। क्रोध शिफ्ट हो गया पत्नी के ऊपर, तुमने देख लिया था ना मैंने रखा था, तो उठा के क्यों नहीं रखा। अपने अहम कषाय को पुष्ट करने के लिए क्रोध से मान, मान से क्रोध फटाफट परिणमन करते हैं, माया से लोभ और लोभ से माया। कषाय आपस में तेजी से संक्रमण कर सकती है। संक्रमण का सिद्धांत है कर्म सिद्धांत में, कि क्रोध मान रूप हो जाए, मान माया रूप हो जाए, लोभ कषाय रूप हो जाए, 2500 कषाय आपस में संक्रमण कर सकती है। तो भाव कर्म होते वो तो जीव की दशा है। क्रोध तो मेरा ही स्वरूप है, आत्मा में ही होता है, वो क्षणिक स्वरूप है, विकारी स्वरूप है, मेरे आत्मा का परमानेंट स्वरूप नहीं है। कोई क्रोध में अरबों वर्ष तक रहना चाहे तो कह रहे नहीं, वह कार्य अपने आप अंतर अंतर मूर्त में तीव्रता मंदता होगी ही होगी। कषाय तो हो सकती, कोई ना कोई कषाय में हम जी रहे हैं, आत्मानुभूति में नहीं जी रहे हैं, तो कषाय में ही जी रहे हैं। तो इसलिए कषाय का सर्वथा अभाव तो नहीं होता। अनादि से अब तक एक समय भी हमने कषाय का अभाव नहीं किया। अगर निष्कषाय हो जाते तो सिद्ध शिला पर सिद्ध महाराज बनके होते। तो यहां पर बता रहे कि अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो कीजे भिन्न। 8 कर्म रूपी जो भाव कर्म है उसके कारण मेरे में क्रोध मान माया लोभ हो रहे, पेट में दर्द हो रहा है तो वो भी कर्मोदय से हो रहा है। असाता वेदनीय दे दो उसके लिए। अस्थिर नाम कर्म के उदय से हमें बीमारियां होती हैं। मैं सुंदर हूं या असुंदर हूं सोचते रहते ना हम, तो कह रहे हैं कि दूसरे को मैं सुंदर लगूंगा मेरे सुभग नाम कर्म के उदय से, मेरा नाम कर्म का उदय रहेगा। मैं वैद्य हूं
मेरे 99 पेशेंट ठीक हो रहे हैं, लेकिन एक MLA को मैंने दवाई दे दी और वो ठीक नहीं हो पाया और उसने सब जगह उल्टे सीधे बयान दे दिए और मेरा अयशस कीर्ति का उदय होगा, तो एक जो ठीक नहीं हुआ वो मेरी मार्केटिंग गलत करके मेरे को बर्बाद कर सकता है। और एक पेशेंट ठीक कर दिया और बाकी 99 पेशेंट नहीं हो पा रहे, लेकिन वो जो ठीक हुआ वो बहुत अच्छा मार्केटिंग वाला था, तो सब जगह यशस कीर्ति हो जाए। तो वह सब सुनिश्चित मेरे कर्मों से है। पेशेंट का साता वेदनी का उदय और मेरे यशस कीर्ति का उदय, क्योंकि क्रेडिट मिलना है ना मुझे, तो वह उस रूप में सांगड़ या उसका समागम बैठ जाए तो समझ लो पेशेंट ठीक हो जाएगा और वैद्य को भी साता और उसको भी साता और यशस कीर्ति भी हो जाएगी। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं हमारे और सेवा भाव से वर्षों तक फ्री ऑफ कॉस्ट में दवाइयां देते रहते हैं, लेकिन उनका यश नहीं फैलता, क्योंकि यशस कीर्ति कर्म जुदा है, औषधि दान का भाव जुदा है। सब कर्म सिद्धांत में पूरा हमारा जीवन मरण और सब संयोग सुनिश्चित होते हैं। किसका किसके साथ संयोग या वियोग होना है, ये सब कर्म सुनिश्चित करते हैं। जोड़ियां ऊपर से बनती हैं, ऊपर से मतलब ये हिंदू मत ईश्वरवादी है ना, इसलिए ऊपर से बनाते हैं, वो अपन बनाते हैं सो बात नहीं है। इसलिए यह सिद्धांत है कि कर्मों से सुनिश्चित व्यवस्था को स्वीकार करना सो सम्यक दृष्टि और उसमें फेरफार करने की बुद्धि करना सो मिथ्या दृष्टि। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि अष्टकर्म भाव की उपाधि सो कीजे भिन्न। और फिर जैन धर्म का परम सूक्ष्म भेद विज्ञान चौथे नंबर का, ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। जो ये भेद विज्ञान करने वाली मेरी बुद्धि है, ये कौन सी बुद्धि है? क्षणभंगुर बुद्धि है। ये एक समय की पर्याय, यह मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं है। मैं उससे भिन्न, किस किस से भिन्न कर दिया? पहले शरीर, दूसरा द्रव्य कर्म, तीसरा राग द्वेष विकारी भाव कर्म और चौथा नंबर एक समयवर्ती पर्याय, वह मेरा स्वरूप नहीं, मेरा शाश्वत त्रिकाल स्वरूप है। ये भेद विज्ञान करा रहे हैं। अब देख लो चारों का अर्थ आ जाएगा। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न जानिए। अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो कीजे भिन्न, ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। तामे प्रभु चेतन विराजते अखंड रूप, वह श्रुति ज्ञान परिवान उर्यानिए। भाई उसमें ये चैतन्य स्वभाव अखंड रूप से विराजता है। अखंड स्वरूप कैसे? द्रव्य से अखंड, क्षेत्र से अखंड, काल से अखंड, भाव से अखंड। द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव से खंडित होता कभी न मैं, ज्ञान मात्र सुविशुद्ध भाव हूं ध्रुव शुद्धात्म स्वरूपी में। इसे त्रिकाली ध्रुव बोलते हैं। कभी चेंज नहीं होगा, सदा शाश्वत विराजमान रहेगा। ऐसा हमारा जो शाश्वत स्वभाव है वह हमारा दृष्टि का विषय है। उसमें अपनापन करते हैं तो सम्यक दर्शन, और उसमें अपनापन नहीं है। एक समयवर्ती पर्याय में अपनापन है तो कह रहे मिथ्या दर्शन है। द्रव्य कर्म में अपनापन है कि देखो यार मैं बहुत काला पैदा हुआ, क्या करूं साहब, कोई औषधि हो तो बताओ। हमारे इधर आती ना छोटी छोटी बालिकाएं, तो वो पूरे चेहरे पे एक आध पिंपल हो गया छोटा सा, तो बोलते साहब देखो ये फुटबॉल जैसा इतना बड़ा पिंपल हो रहा है। मेरा तुमको फुटबॉल दिख रहा है क्योंकि तुम बार बार उसी का सोचती हो, उसी को देखती हो। और हम बोलते हैं कि पूरे चेहरे पे कुछ नहीं, थोड़ा सा एक आध औषधि से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अपनी दृष्टि के अनुसार हमें सृष्टि दिखती है। हम अपने चश्मे के, किसी ने पीला कलर का कांच वाला चश्मा पहन रखा हो तो पीला ही पीला दिखना है उसको, और फिर वो सोचे कि नहीं यार जमाना पीला है। जमाना पीला नहीं है, तेरी दृष्टि पीली है, तेरा चश्मा पीला है, देखने का एंगल पीला है। तो ऐसे ही जब हम शुद्धात्मा को स्वभाव दृष्टि से देखते हैं तो सदा सुखमय, ज्ञानमय, आनंदमय तत्व है। चार ही चीज तो चाहिए हमें, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अनंत चतुष्टय चाहिए। तो अनंत चतुष्टयात्मक मेरा आत्मा का स्वरूप है। इस आत्मा को स्वभाव से देखना सो सम्यक दर्शन है। अन्य मति सिर्फ देह से भिन्न आत्मा कहते हैं, वे उस आत्मा को डिफाइन नहीं कर पाते। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित और एक समय की पर्याय से भी भिन्न त्रिकाल शुद्ध स्वरूप सो मैं,
यह जैन दर्शन का आत्मा का यथार्थ निरूपण है। इसलिए आत्मा आत्मा सब ही कहे, आत्म न जाने कोई, जैन धर्म जाने बिना सच्चा आत्म जाने कोई। जैन धर्म अगर जानते नहीं तो सच्चे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। अब ऐसे जिसने अपने आत्मा को भेद विज्ञान से पहचान लिया है वह जीव कहलाता है सम्यक दृष्टि। और उसकी पहचान बताओ साहब, मुझे आत्मानुभूति हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, उसके सिम्टम तो बताओ साहब। हर चीज के सिम्टम होते हैं। वैद्य के पास रोगी आता है तो सिम्टम लेके आता है ना, कि भाई मुझे ये साहब बुखार आ रहा है, मुझे खांसी हो रही है, और क्या क्या हो रहा है, पेट में दर्द भी हो जाता है, कभी सिर दर्द होता है, कभी अकड़न अकड़न लगती है, ऐसे लक्षण बताता है। लक्षण के अनुसार हम उसके निदान डायग्नोसिस करते हैं और उसके अनुसार उसको औषधि देते हैं। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि होने के भी तो कोई सिम्टम होंगे ना, कि 2 सींग निकल आएंगे, एक पूंछ निकल आएगी, या कुछ गोरा हो जाएगा, या लाल पीला सुंदर हो जाएगा। ये तो शारीरिक सिम्टम, कोई शारीरिक ये नहीं होते हैं। असली में क्या लक्षण होते हैं तो वो यह कलश बता रहा है जो अभी अपन स्वाध्याय में ले रहे हैं। देखो पेज नंबर 494 पर, सम्यक दृष्टेर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तु त्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्ति मुक्त्या यस्माद् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो राग योगात्। ये है लक्षण। कौन से लक्षण है? 2 ही लक्षण बता रहे, ज्ञान वैराग्य। सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। ज्ञान वैराग्य कहने के लिए 2 हैं लेकिन एक साथ प्रकट होते हैं। इसी को आगम के शब्दों में कहते हैं प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। 2 के 4 कर दिए साहब। फिर बनारसी दृष्टि कह रहे और बड़ा करो, तो वे बोल रहे सम्यक दृष्टि के लक्षण है करुणा, वत्सल, सुजनता, आत्म निंदा पाठ, धर्म राग विरागता, समता है गुण 8 गुण दे दिए उन्होंने कि ये 8 लक्षण है सम्यक दर्शन के। तो विस्तार करते जाओ तो अनेक लक्षण बन जाएंगे। फिर बनारसी दासी इसी छंद के अर्थ में लिखते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान और वैराग्य, कुंद आचार्य देव ने इसी के पहले इसकी गाथाएं दी। ये जो निर्जराधिकार प्रारंभ किया ना, तो उसमें वो वैद्य का उदाहरण देते हैं ज्ञान शक्ति के लिए, और वैराग्य शक्ति के लिए देते हैं मद्यपान करने वाले शराबी का उदाहरण। गाथा है, मूल गाथा 193-94 गाथा है ना। कौन सी है ये? देखो इसमें अपन देख लेते हैं। इसका अर्थ भी और वो पद्यानुवाद भी सरल है। निर्जराधिकार, देखो ये आत्मख्याति की 193 हो गई। फिर 194 में दे रहे हैं दव्य ओम भंजते। 195 नंबर की गाथा है वैद्य का उदाहरण वाला। 195 नंबर के इसमें आपके इसमें से छंद पढ़ते हैं, फिर मैं दादा वाला छंद भी सुनाऊंगा। ये ज्ञान शक्ति के लिए उदाहरण दे रहे वैद्य जी का। चूंकि मैं वैद्य हूं तो मैं ये उदाहरण अच्छे से स्पष्ट कर सकता हूं, क्योंकि उदाहरण अटपटा है। क्या बता रहे? कोई शराबी शराब का उदाहरण स्पष्ट करे ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने किसी शराबी से पूछा कि यार तुम ये क्या लिखा हमारे आगम में कि शराब पीते हुए भी नशा नहीं चढ़ता। तो मैंने किसी शराबी से पूछा जो पीते थे, तो वो बोले कि भाई साहब कौन सी ब्रांड की है? अरे ये ब्रांड की, ये तो थोड़ी सी पीते ही चढ़ जाएगी। मैंने बोला कैसे? बोले ये हमको जानकारी है, इसकी श्रद्धा है, श्रद्धा के कारण नशा चढ़ता है। अगर श्रद्धा नहीं हो तो आपको मैं स्वर्ण भस्म भी दूं, तो अरे आपने वो इतनी सी भस्म दी थी और 2500 रुपए लिए थे। कह रहे अरे वो स्वर्ण भस्म थी, तुमको फ्री में दी थी तो तुमने मिट्टी समझ लिया। श्रद्धा बिना नशा नहीं चढ़ता। और ऐसे ज्ञान बिना, ज्ञान का कारण क्या है? तो वैद्य का उदाहरण करते हैं। अभी उस श्रद्धा को भी स्पष्ट करेंगे। और जो जहर के उपभोग, देखो हिंदी में ही पढ़ते डायरेक्ट। जो जहर के उपभोग से भी वैद्य जन मरता नहीं, त्यों उदय कर्म जुभोगता भी ज्ञानी जन बंधता नहीं। इसका दादा ने किया है
जो वैद्य जन मरते नहीं है जहर के उपभोग से, त्यों ज्ञानी जन बंधते नहीं है कर्म के उपभोग से। ज्ञान शक्ति, ज्ञान का प्राबल्य। तो मैंने जब ये प्रवचन करता हूं तो मेरे मित्र आते हैं और बोलते हैं साहब लो ये जहर लाके हम आपको दे रहे हैं और पी के बताओ, क्योंकि वैद्य जन जहर के उपभोग से मरते नहीं है और आप वैद्य जी हो, पियो। हम बोलते हैं भाई कौन सा वैद्य लाए, कौन सा जहर लाए हो? बोले मैं धतूरे का रस लाया हूं। मैंने बोला लाओ, हम इसको प्यूरिफाई कर देते हैं और सूत शेखर रस नाम से औषधि बना देते। धतूरे की शुद्धि होती है। पारद, कच्चा पारा आपको कोई ला दे और आप खा जाओ तो आपकी आंतें फट जाएंगी, परफोरेट होके खून खून हो जाएगा। उसी पारद को हम आयुर्वेद में शोधन मारण करते हैं, खूब घोट घाट के उसको प्योर कर देते हैं और उससे बना करके चंद्र प्रभा वटी बना देंगे, पारद गंधक उसमें डाल के आरोग्य वर्धिनी वटी बना देंगे और वह आपको ताकत देने वाली गोली बन जाएगी। बोलो साहब, पारद जहर है लेकिन शोधन मारण की कला वैद्य के पास है, ज्ञान है, ज्ञान, तो वो उस पारद को शुद्ध करके कर लेगा। ऐसे ऐसे जहरीली औषधियां आयुर्वेद में है। कुचला विष तेंदुक होता है, बहुत सारी ऐसी जहरीली औषधियां हैं कि जो मतलब विषारी होती है, आर्सेनिक से भी बनती है, सोमल भस्म। तो ऐसे अनेक अनेक भस्म होती। लोहा, कोई कहे कि भाई आपको लोहा खाने के लिए बोला है, आयरन कम हो गया है, तो लोहा खा जाए तो क्या होगा? तो कोई छर्रा खा जाए तो पेट में जाके आंतें फट जाएंगी, खून खून होके मर जाएगा। और हम उसी लोहे के छर्रे को ले लेके और उसको इतना अग्नि में तपाएंगे, शोधन मारण करेंगे, तैले तकरे गवाम मुत्रे हार नाले कुलत थजई, 7-7 दिन इनमें रखना पड़ता है। फिर उसको कूट के पहले चूर्ण बनाओ, चूर्ण बनाने के बाद में फिर उसको गजपूट देते हैं। मिट्टी के ऐसे जमीन के नीचे बड़े बड़े ये दिए रहते हैं, सराव बोलते हैं उसको कंडे गोबर से लिफ्ट करेंगे, उसको मिट्टी से लेपन करेंगे, उसके अंदर भस्म डाल के 7-7 दिन तक अग्नि जलती रहेगी और फिर वह लोहा जो उसके अंदर दिया पाउडर फॉर्म में वो भस्म बनेगा। भस्म बन के राख बनेगी, आग लगती रहेगी ना, जलता रहेगा जलता रहेगा जलता रहेगा। अब तो ये फर्नेस हो गए इलेक्ट्रिक कि भाई लोहा कहाँ पिघलता है, 1260 डिग्री पे पिघलता है, तो उतने फर्नेस पे सेट कर दो तो आधा घंटे में लोहा भस्म तैयार हो जाए। तो टेक्निक है, सब ज्ञान का कमाल है ना, ये सब ज्ञान से जानता है। ऐसी ज्ञानी जीव ये जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। वो ये जानता है कि राग द्वेष है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो ज्ञानमय है, मैं सुखमय हूं। ये जितनी भी तकलीफ या बाहर के कर्मोदय के कारण होने वाली प्रतिकूलता है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा ज्ञान है उसको। इस ज्ञान के कारण उसे वह कर्म के भोगों को भोगता हुआ भी निर्जरित करता है, कर्म बंधन नया नहीं करता। इसे बोलते हैं निर्जरा, पुराना कर्म खिर जाना और नया कर्म ना बंधना। अब मध्यपाई शक्ति का भी उदाहरण देना जरूरी है, उसे करते हैं। इसके आगे का ही है ना छंद, देखो 196 नंबर की गाथा। जो आरती भाव जु माध्य पी कर मात जन बनता नहीं, द्रव्योपभोग विषय अरत ज्ञानी पुरुष बंधता नहीं। इसमें हम हमारा डॉक्टर भरेल वाला छंद, जो क्या है उसमें, जो अरुचि पूर्वक माध्य पी कर मात जन होते नहीं, त्यों अरुचि से उपभोग करते ज्ञानी जन बंधते नहीं। क्या लिख रहे हैं? अरुचि पूर्वक मद्य पीने से नशा नहीं चढ़ता। अरुचि पूर्वक, अरुचि पूर्वक बहुत बड़ा शब्द है। मैंने ये शब्द पूछ के लोगों से पूछा कि भाई मद्य पिए और नशा नहीं चढ़े, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने मुझे एक शराबी पिक्चर आई थी ना, शराबी, उसमें एक गाना है, जो नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। कह रहे शराब में अगर नशा है तो बोतल को नाचना चाहिए। भाई आदमी कैसे नाचता है और बोतल नहीं नाचती है? तो कह रहे नशा शराब में नहीं, श्रद्धा में होता है। ये मान्यता होती कि ये चीज पीने से मुझे नशा चढ़ेगा, ऐसी जिसकी, वो बोला ना कि भाई जिस ब्रांड की हो कि ये ब्रांड इतनी तेज होती है कि इससे नशा तेज चढ़ जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि भाई औषधि खरीदनी है तो कौन सी कंपनी की खरीदे, तो हम बोलते हैं भाई कोई कंपनी की नहीं खरीदना, क्योंकि स्वर्ण युक्त औषधि में नियम से बेईमानी होती है।
चाहे डाबर की हो, चाहे झंडू की हो, चाहे किसी की भी हो, जो कंटेंट्स हम लिखते हैं लेबल पे, उस रेशो में स्वर्ण भस्म डालना संभव ही नहीं हो सकता। हमारी औषधियां बनती शारंगधर संहिता, भैषज्य रत्नावली ऐसे ग्रंथों के आधार से, और उस पर लिखा जाता है भैषज्य रत्न, ग्रंथों का आधार देना होता है। अब तो एक पूरा ही मटेरिया मेडिका बना दिया आयुर्वेद डिपार्टमेंट में, तो वो डाल देते हैं AFI कि भाई ये नंबर का कोड से औषधि बनाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा जिसके संबंध में हो जाती, तो हम कहते हैं कि भाई दूध पापेश्वर की ब्रांड अच्छी है कंपैरेटिवली, क्योंकि उसमें ओरिजिनलिटी रहती है। तो ये श्रद्धा डेवलप होती है। बार बार टीवी पे लाखों के विज्ञापन क्यों खर्च करते हैं, निरमा 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 बोल बोल के, कि लोगों के दिमाग में वो ब्रांड वैल्यू, उसके प्रति श्रद्धा डेवलप की जाती है कि हमारी अच्छी है अच्छी है अच्छी है अच्छी है करके। तो ये श्रद्धा जिसके मन में होती है, उसको शराब का छोटा सा भी कुछ मिले तो उसको नशा खड़ा हो जाता है। जब हमें मालूम रहता है कि ये वैद्य जी अच्छे हैं, मेरे पेशेंट आते हैं और मेरे को ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशन वाले देते हैं, और मैं बोलता हूँ यार मेरे को समझ में नहीं है, बोले नहीं आप तो सोचो और कुछ ना कुछ दो, हमको भरोसा है आप जो दोगे सो काम हो जाएगा। हम सोचते हैं कि यार क्या दे, तो हम साधारण सी औषधि दे देते हैं, लेकिन पता चला उसको विश्वास था तो बोलता है कि देखो फायदा आ गया, आप तो देने में हिचक रहे थे और फायदा आ गया। तो क्या कारण है? श्रद्धा काम करती है नशा करने के लिए या लाभ करने के लिए। अगर श्रद्धा नहीं हो तो वह काम नहीं होता। हम कहते तो हैं आत्मा सुख में है, आत्मा सुख में है, लेकिन फिर जा जाके उसी विषयों में और उनमें कषायों में प्रवृत्ति करते हैं, तो हमारी श्रद्धा सच्ची श्रद्धा नहीं है। इसलिए लिख रहे ज्ञान और वैराग्य युगपत होता है। आंखें कितनी है साहब? आंखें दो हैं, लेकिन देखने का काम मैं इन दोनों आंखों से आपको ही देखूंगा, एक आंख से इधर का देख लूं, एक आंख से इधर का देख लूं, ऐसा संभव है क्या? नहीं है ना। उसमें बनारसी दासी ने तो लिख दिया, छंद ही लिख दिया, ज्ञान शक्ति वैराग्य बल शिव साधे समकाल, ज्यो लोचन न्यारे रहे निरखे दो नाल। कह रहे ज्ञान और वैराग्य कहने के लिए तो दो हैं भाई। पहले पोच सिक्के आते थे ना, अब तो कम देखने मिलते, सिक्के ही कम होते जा रहे ना। हमारे समय 5 पैसे 2 पैसे के सिक्के चलते थे, 10 पैसे के, तो उसपे एक तरफ की साइड होती थी चित, जिसपे वो अशोक स्तंभ बना रहता था, और दूसरी तरफ जितने का सिक्का हो वो लिखा रहता था 5, 2, 3, 20 पैसे का भी चलता था, हेक्सागोनल, षटकोनी। सब आपने देखे होंगे ना बाबूजी साहब। तो ऐसे ये सिक्के चलते थे, तो उस सिक्के में हम बोलते थे चित्त लोगे कि पट लोगे। तो चित्त और पट पृथक नहीं कर सकते थे, सिर्फ जिस साइड पे गिर जाए वो साइड ऊपर वाली गिनने में आती थी। तो ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य चित्त पट के समान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई ज्ञान अलग से आता हो, वैराग्य अलग से आता हो। जहां सम्यक दर्शन होकर मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा श्रद्धान हुआ, वहां नियम से अनंतानुबंधी कषाय नष्ट होने वाला वैराग्य जन्म लेता ही लेता है। जिस प्रकार आंखें कहने के लिए तो दो हैं, लेकिन जब भी निरखती हैं तो एक साथ दोनों जाएंगी देखने में। दोनों कोई भी हम गेय देखते हैं तो एक साथ आंखों का प्रवर्तन होता है, अलग अलग प्रवर्तन नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति ज्ञानी के एक साथ प्रकट होती है। किस प्रकार की? जिस प्रकार वैद्य को जहरीली औषधियों को निवारण करने का ज्ञान होता है, तो वह उस जहर से प्रभावित नहीं होता, एक ज्ञान शक्ति। दूसरा, मद्यपानी को वैराग्य हो कि अरे नहीं शराब पीना बुरा है, मैं शराब कभी नहीं पीना चाहता, शराब मुझे अहितकारी है, बोले बिल्कुल नहीं लेना है, तो अरुचि पूर्वक पीता है, तो उसे वैसा नशा नहीं होगा जैसा नशा जिसको बहुत महिमा है उस शराबी को होगा। इसलिए वह वैराग्य शक्ति के कारण कर्म को नहीं बांधता ज्ञानी जीव। और दोनों का युगपद उदाहरण चाहिए तो तीसरा उदाहरण दे दिया है मुनिम का, फैक्ट्री और फैक्ट्री का मैनेजर। फैक्ट्री मालिक होता है ना, तो फैक्ट्री मालिक तो अपने घर में बैठा रहता है और मैनेजर पूरे दिन 24 घंटे काम कर रहा है या जो भी ड्यूटी आवर्स में, और उसके फैक्ट्री में आग लग गई, तो मैनेजर को कितना दुख होगा। उसे तो उसकी सैलरी जो है वो आग लगने के बाद भी इंश्योरेंस से क्लेम मिलेगा, जब जो होगा जो भी होगा, लेकिन सैलरी मिलेगी। और सेठ को तो नुकसान का पूरा कह रहे ये स्टॉक में नहीं था तो ये भी जल गया तो इसका क्लेम नहीं मिलेगा, ये वो पूरा दुख उसको रहेगा स्वामित्व के कारण। ऐसे ही वैराग्य के बिना जो कुछ होगा उसमें तो कर्म बंध तेज होगा, और कर्म बंध का स्वामित्व नहीं है जिसका उस घटना से,
उसे उसका बंध नहीं होता। तो मुनिम का उदाहरण दिया है इसके 197 नंबर की गाथा में से पेज नंबर 493। देखो आज मैंने एक साथ तीन चार गाथाएं ली हैं। लेने की शैली अलग अलग होती है। अगर एक ही गाथा पे करो तो 10 दिन भी कम पड़े, और एक साथ करो तो सब अभ्यासी हैं तो अपने को बात समझ में आ रही है। सेता हुआ नहीं सेवता, नहीं सेवता सेवक बने, प्रकरण तनि चेष्टा करे, अरु प्राकरण जो नहीं हुए। क्या बोल रहे हैं कि कोई प्रकरण है, कोई घटना हुई, उसमें मैनेजर उसमें रंजायमान नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मेरी फैक्ट्री नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, इसलिए उसको हानि लाभ का कोई टेंशन नहीं आता। और जो उसमें पूर्ण रूप से सेवन करने वाला है, इन्वॉल्वमेंट जिसका है, मालिक है, तो उसको उसका कर्तृत्व होता है। सेना लड़ती है सीमा पर, लेकिन उसका नेतृत्व किसका होता है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री या जो भी पदाधिकारी सेना नायक का। राजा और सेना, तो सेना करे काम और कहेंगे इस राजा ने देखो उस पड़ोसी राजा को हरा दिया, तो राजा तो लड़ने भी नहीं गया था तो भी। ऐसे ही जिसका स्वामी बना है वो सुख दुख का भोगने वाला होता है। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों है मुनीम को। उसको ज्ञान है कि इतने 4 लाख का लॉस हो गया, और वैराग्य है कि भाई मेरा कुछ भी नहीं गया, फैक्ट्री का गया। तो ज्ञान और वैराग्य होने से मुनीम को कोई दुख नहीं होता किसी प्रकार की प्रतिकूलता फैक्ट्री में हो जाए तो। उसी प्रकार से ज्ञानी जानता है कि ये जो शरीर रूपी फैक्ट्री है ये मेरी नहीं है साहब, ये तो कर्मोदय से मिली हुई फैक्ट्री है, ये ज्ञान है उसको। और दूसरा कि जो ये मेरा नहीं है, तो वैराग्य हो गया। जैसे हम कहेंगे ये किसका पड़ा है साहब, ले लो, मेरा नहीं है तो मुझे इसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है, साहब खराब हो जाएगा ले लो, जिसका है वो, तो वो जिसका होगा उसे ही होगा, हमें तो उसकी परवाह नहीं रहती। तो ऐसे ही मेरापना नहीं होने से जो अंश प्रकट हुआ उसे कहा जाता है वैराग्य। और जो ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, इससे ज्ञान वैराग्य के कारण जिस प्रकार मुनिम जो है वह दुखी नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानी भी इस कर्मोदय से मिली हुई सामग्री के लाभ हानि से दुखी सुखी नहीं होता। और इसी को कहते हैं ज्ञान वैराग्य शक्ति। और इस ज्ञान वैराग्य शक्ति के कारण ज्ञानी सदा सुखी रहता है, उसे क्लेश नहीं होता। इस तरह से संसार को ज्ञाता दृष्टा रूप देख करके ज्ञानी जीता है, और यही इसका सिद्धांत का सार है। तो ज्ञानी की यह ज्ञान वैराग्य शक्ति सदा सुखमय होती है। इसका और विश्लेषण अपना कल के सत्र में आएगा, और उसमें उदाहरण भी मिलेगा आपको कि कौन से किस प्रकार से ज्ञान वैराग्य का हमें सेवन करना चाहिए। ये सब अपने लिए है कि भाई मैं कोई प्रतिकूल संयोग बनता हूं तो उसमें समता रखूं, अनुकूल प्रसंग बने तो उसमें हर्षित ना हो। दोनों तरह से भाई, सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रतिकूलता को ही वो करना है, अनुकूलता में देखकर वो है ना, सुख में होकर सुख में मग्न न फूलूं और दुख से कभी न घबराऊं, ये दोनों के प्रति क्षमता होनी चाहिए। तो ज्ञान वैराग्य शक्ति सहज ही होती है। उस ज्ञान वैराग्य शक्ति से तत्काल सुख प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि आज धर्म करेंगे कल प्रकट होगा, तुरंत ही होता है, शांति मिलती है और ज्ञाता दृष्टापना प्रकट होता है। इसलिए यह सुख का मार्ग है कि हम अपने आप को आत्माश्रय से सुखी करें। एक छंद बोल के बात पूरी करते, रविंद्र जी वाली है ना, सिमंदर स्तुति। आत्माश्रय का फल आज प्रभो लख पाया, निज में रमने का भाव मुझे उमगाया, निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भाषा, दर्शन से पलट गया परिणति का पासा, चैतन्य छवि अंतर में आज उकेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। ज्ञान शक्ति का उदाहरण है कि आत्माश्रय हुआ और हमें अपने में रमने का भाव हुआ, निज का वैभव प्रकट हुआ। और फिर वैराग्य शक्ति के लिख रहे, निज वैभव सन्मुख सभी तुच्छ भाषा,
जितने भी पर पदार्थ ये सब तुच्छ हो गए। मैं चैतन्य महानिधान अनेक गुणों का खान स्वयं तृप्त हो गया। इस प्रकार ज्ञान वैराग्य शक्ति की हमने चर्चा की, विशेष आगे आएगी।